नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सितंबर 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। इसमें टोटल आपके 150 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपको देखिए, हम सॉरी बोलना चाहेंगे कि अपना जो वीडियो SPD का है वो 2 तारीख को अपलोड होता है, लेकिन लेट से वीडियो अपलोड हो रहा है। आपको जानकारी होगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने बताया था कि हमारे घर में इमरजेंसी आ गया था, तो हमें हॉस्पिटल में करीब 4 से 5 दिन रहना पड़ा, तो उसके कारण हम वीडियो नहीं बना सके। तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। और आपको बता दें कि इस मंथ से अपने चैनल पर जो है 2 और एक्स्ट्रा मैगजीन को डिस्कस किया जाएगा। एक तो होगा प्रतियोगिता दर्पण, एक होगा प्रतियोगिता दर्पण, दूसरा होगा उत्कर्ष क्लासेस का मैगजीन। तो अब अपने चैनल पर टोटल आपके 3 मंथली मैगजीन को अपलोड किया जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। और जब भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो देवाशीषा मोहंती बने हैं। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन बने हैं और इनका संबंध इंग्लैंड देश से। दोबारा देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन बने हैं। 31 अगस्त को मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो देविता राय बनी है मिस दीवा यूनिवर्स 2022। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? तो श्री मुंजपारा ने। किसने किया है? श्री मुंजपारा ने जो है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है। किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत जिसका नाम है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुई है? तो यूके का जो सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका नाम है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। दुनिया के सबसे तीसरे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी है। 1 सितंबर को कहाँ नुआखाई महोत्सव मनाया गया? नुआखाई उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में 1 सितंबर को नुआखाई उत्सव मनाया गया है। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वसुधा गुप्ता को। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो दुबई में हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो बाली में संबोधित किया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बाली द्वीप है किस देश का पार्ट है। दोबारा देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो इनके द्वारा जो है कहाँ पर G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो बाली में संबोधित किया है। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया है 2 सितंबर 2022 को। रणबीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म 83 के लिए।
किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो कनाडा देश में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना जिसका नाम क्या है, महिला निधि, शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया है। किस देश को पछाड़कर, पीछे करके भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ब्रिटेन के पीछे करके जो है भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। सूचना अनुसार किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो मध्य प्रदेश में जो है स्कूल सप्ताह में एक बार क्या हो जाएंगे, बैगलेस हो जाएंगे। मतलब जो बच्चे स्कूल जाएंगे बैग लेके नहीं जाएंगे, उसमें किताब कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थन शुरू किया है? तो समर्थन शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर सिग्नेचर किया है? तो किसके साथ में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में किया है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर सिग्नेचर किए हैं? तो सऊदी अरब अमीरात के साथ में किए हैं। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है कहाँ देश में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो लद्दाख में स्थापित करेगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार जो है एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो लद्दाख में स्थापित करेगी। किस राज्य सरकार ने जो है NCR की तर्ज पर राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है NCR की तर्ज पर राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सोथियारा छीम को। इसे दोबारा देखिएगा। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा छीम को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI से मार्क कीजिएगा। इनका संबंध कंबोडिया देश से है। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुशफिकुर रहीम ने जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध बांग्लादेश से है। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनीबिका बियानी को कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जो अनीबिका बियानी है, इनके द्वारा मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन बने हैं? तो BK त्यागी बने हैं भारतीय जहाजरानी निगम के CMD। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है। और जो कोरोना है, इसका प्रसार कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो चीन से। कहाँ से? चीन से प्रारंभ हुआ था। किस राज्य का भरतौल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है? तो उत्तर प्रदेश का जो भरतौल गांव है, हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो नेपाल देश के जो है सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल के क्या रखने की घोषणा की है? तो जो राजपथ है उसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। क्या हो गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर के अधिकार मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को मिला है। किसे मिला है? मास्टर कार्ड को जो है BCCI का ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है। 7 सितंबर को सुएला ब्रेबरमैन
किस देश के गृह सचिव बने हैं? तो ब्रिटेन के। दोबारा देखिएगा, स्वेला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बने हैं? तो ब्रिटेन देश के गृह सचिव बने हैं। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है 8 सितंबर 2022 को। भारत के किस शहर को जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है त्रिशूल, नीलाम्बूर तथा वारंगल को। इसे VVI मार्क कीजिएगा। इस क्वेश्चन को जो है आप सभी लोग VVI मार्क कीजिएगा। भारत के किस शहर को जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है? तो कौन कौन है? त्रिशूर है, नीलाम्बूर है तथा वारंगल है। नेक्स्ट है, कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो इसका नाम है CHAD-36 CHAD-36। इसे दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा CDSCO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से जो है लिए जाने वाले किस टीकों को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो CHAD-36 को। नेक्स्ट है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तनिकेला भारनी को। तनिकेला भारनी को जो है लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो मंगल ग्रह पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंगल ग्रह है इस पर ऑक्सीजन किस स्पेस एजेंसी के द्वारा खोजा गया है? तो नासा के द्वारा खोजा गया, ठीक है, नासा के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? तो जो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक घोड़ा दिया गया जिसका नाम क्या है? तेजस। क्या नाम है? तेजस उपहार में दिया गया है। भारत और जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो टोक्यो में आयोजित किया गया है। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो विदेश मंत्री और कौन शामिल होते हैं? और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं 2+2 वार्ता में, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड देश आपके शीर्ष पर रहा है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में। इसमें भारत को 132वां स्थान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो वोल्कर तुर्क बने हैं। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लिंग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो 84.44 मीटर भाला फेंका गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, जो डायमंड लिंग का फाइनल मैच है उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू किया गया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। जो रबर डैम है ये कहाँ पर स्थित है? तो बिहार के गया में स्थित है। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार ने जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार ने जीता है। सूचना अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा? गुजरात राज्य में बनेगा। गुजरात राज्य में जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा। सूचना अनुसार कौन सा राज्य
पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम राज्य करेगा। इस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम राज्य करेगा। और सिक्किम राज्य की सीमा किन किन देश से और भारत के किन किन राज्य से लगता है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है एरॉन फिंच, इनके द्वारा वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो सिंगापुर ने सम्मानित किया है। निश्चय 20 पोर्टल लॉन्च किया गया है, वह किस बीमारी से संबंधित है? तो टीबी बीमारी से संबंधित है निश्चय 20 पोर्टल। निश्चय 20 पोर्टल, इसका उच्चारण मैंने ठीक किया ना, देख लीजिएगा। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहले महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो आयशा जहरी को। बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक प्रांत है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो भी फेमस घटना घटता है उससे संबंधित क्वेश्चन इंडिया के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? तो राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी है। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? इसे दोबारा देखिएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से जो है गुलाम नबी जो आज़ाद हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है राज्यसभा में। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कांग्रेस से अलग हो गए हैं। नेक्स्ट है, US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने जीता है। किसने जीता है? US ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जो है कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनेश्वर नाथ भंडारी को। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम क्या है तारागिरी को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो मुंबई से लॉन्च किया गया। इसे नोट कीजिएगा, VVI पॉइंट है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम है तारागिरी को कहाँ से लॉन्च किया है? मुंबई से लॉन्च किया है। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो उत्तरी कोरिया देश ने जो है खुद को परमाणु संपन्न बताया है। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो श्रीलंका देश ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर जीता है। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है। सूचना अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य में जो है दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। जो आओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अंगोला के। दोबारा देखिएगा, जो आओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अंगोला के। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? तो संजय खन्ना को। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? तो संजय खन्ना को नियुक्त किया है। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो पुरुष में सिकंदर रजा, इनका संबंध जिम्बाब्वे देश से है। और महिला में तहिलिया मैकग्राथ, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। दोबारा देखिएगा, अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं?
तो सिकंदर रजा बने हैं जो जिम्बाब्वे देश के प्लेयर हैं पुरुष में, और महिला में तहिलिया मैकग्राथ बने हैं, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? जो नायरा एनर्जी है किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रसाद के पनिकर को। किस देश का हार्लेम शहर मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? तो नीदरलैंड देश का जो हार्लेम शहर है मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो गुजरात राज्य में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी? तो गुजरात राज्य में बनाएगी। पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो नागालैंड में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? नागालैंड राज्य में मनाया गया है। अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो कोहिमा के सहीयामा गांव में 14 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हिंदी दिवस मनाया गया है। सूचना अनुसार भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो तेलंगाना राज्य में स्थापित होगा भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। किस राज्य सरकार ने जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने जो भी पंजाब के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं उनको मासिक वजीफा दिया जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। सूचना अनुसार G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश को जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो झारखंड राज्य बना है। VVI मार्क कीजिएगा। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो झारखंड राज्य बना है। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। दोबारा देखिएगा, ट्विटर पर जो है 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है विनेश फोगाट के द्वारा सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। 15 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है? तो पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का जो है 15 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो संदीप नायर को जो है शीर्ष सम्मान दिया गया है रोबोटिक सर्जरी में। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो मेडागास्कर देश के साथ में समझौता किया है। किस लिए किया है? तो राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए, जो आपके विदेशी राजदूत हैं उनके प्रशिक्षण के लिए। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो रॉबिन उथप्पा भारतीय खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिए जाने की घोषणा कर दी गई है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। VVI पॉइंट है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? तो अरुण मिश्रा को। किसे जो है एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? तो अरुण मिश्रा को चुना गया है। भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है शेफाली राजदान को, ठीक है, नीदरलैंड में। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में। ये भारतीय मूल की व्यक्ति हैं शेफाली राजदान। 16 सितंबर को नया वाणिज्यिक सचिव कौन बने हैं? तो सुनील वर्थवाल। 16 सितंबर को नया वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो सुनील वर्थवाल बने हैं।
सूचना अनुसार अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया है। संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन जो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है, उसके मेजबानी उज्बेकिस्तान देश के द्वारा किया गया है और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर ने। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध स्विट्जरलैंड देश से है। दोबारा देखिएगा कि किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया है? रोजर फेडरर के द्वारा किया गया है और इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। नेक्स्ट है, किसने सेफ अंडर 17 खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। जो सेफ अंडर 17 है, इसका संबंध किस खेल से? तो इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ जो है तमिलनाडु राज्य में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु राज्य में हुआ है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो टीसीएस है। भारत का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो टीसीएस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 17 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है 17 सितंबर 2022 को। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रलय मंडल बने हैं। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रलय मंडल बने हैं। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा ये घोषणा किया गया है। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो है वर्तमान में युद्ध चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम जो है BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस के। स्वाति पीरामल को जो है किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है स्वाति पीरामल को। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद बने हैं। प्रणव आनंद बने हैं। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जो है महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसे VVIM मार्क कीजिएगा। दोबारा देखिए कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह भारत के वर्तमान में गृह मंत्री और साथ में सहकारिता मंत्री हैं। जो सहकारिता मंत्री है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीते को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिहा किया है? रिहा यहाँ पर ठीक शब्द नहीं है, छोड़ा हो, ठीक है। इसे दोबारा देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीते को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा है? तो नामीबिया देश से लाए गए 8 जो चीते हैं उसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नोट कीजिएगा, जो कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया है, ठीक है। रिहा करना ही कोई अच्छा शब्द नहीं है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व बांस दिवस मनाया गया है। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात
ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो शेन बॉन्ड को। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने जो है आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता बेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा के बेनेसा नकाटे को जो है यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता जिनका नाम है बेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा के बेनेसा नकाटे को जो है यूनिसेफ का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो डेनमार्क देश के द्वारा किया गया है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी जो है डेनमार्क देश के द्वारा किया गया है। किसने MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो नारायण राणे ने की है। किसने की है? नारायण राणे ने जो है MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। किस देश की उपकप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान राचेल हेंस ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियतनाम देश शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान चौथा है। ये भी पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियतनाम शीर्ष पर रहा है। भारत को चौथा स्थान दिया गया है। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मणिपुर राज्य ने जीता है 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 17 का खिताब। इसमें आपको याद रखना है कि जो सुब्रतो कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा से जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना अनुसार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका देश में खेला जाएगा। किस दिवस के रूप में मनाया गया 18 सितंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया गया 18 सितंबर को। किस राज्य के राज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। ये VBI प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने हैं। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार जो है नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी? तो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा स्थापित किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार जो है नीति आयोग जैसी, ठीक है, नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में जो है 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान राज्य में जो है 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान निकोबार बना है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने जो है स्कूलों में एक खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। ये VBI प्रश्न है, इसे मार्क कीजिएगा बिहार के एग्जाम के लिए। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। बजरंग पुनिया के द्वारा
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में। डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो मुंबई एफसी ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो मुंबई सिटी एफसी को हराकर जीता है। जो डूरंड कप है इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार जो है अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर जो है 12% करेगी? तो जो तेलंगाना सरकार है, जो अनुसूचित जाति हैं उनके आरक्षण को 6% से बढ़ाकर जो है 10% करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनोद अग्रवाल बने हैं SIAM के नए अध्यक्ष। देवेंद्र झंझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। दोबारा देखिएगा, देवेंद्र झंझरिया ने जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने जो है नजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है नजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। सूचना अनुसार 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। VVI प्रश्न से मार्क कीजिएगा। सूचना अनुसार 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत देश करेगा। कहाँ आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इम्फाल मणिपुर में जो है CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किस लिए किया गया है? तो आम लोगों की शिकायतों के लिए किया गया है। अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है अडानी ग्रीन की 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है? तो रूबेल हुसैन है, इनका संबंध बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से था। इनके द्वारा जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए जाने की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को जो है VVI मार्क कीजिएगा। वाराणसी को जो है पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। जो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? विजय कुमार बने हैं। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो भारत देश उभरा है। हमने जो श्रीलंका को लोन दिया है श्रीलंका की इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचाने के लिए, जबकि जो चाइना लोन दिया है श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए। ये दोनों आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम किसी देश को बचा रहे हैं जबकि चाइना उस देश को लोन देके बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आपको याद भी होगा कि श्रीलंका में कुछ दिन पहले इमरजेंसी लगाया गया था। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 21 सितंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुआ है? तो गुजराती भाषा का जो फिल्म है जिसका नाम है छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूचना अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जो है शराब को वैध बनाने का फैसला किया है? तो मणिपुर का जो मंत्रिमंडल है शराब को वैध बनाने का फैसला किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शराब जो है किन किन राज्यों में अवैध है, किन किन राज्यों में शराब पीना अवैध है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पांग लहब सोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य में मनाया गया है। किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को जो है प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है।
समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फेंस हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर जो है आस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर जो है आस्ताना कर दिया है। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मोहम्मद रिजवान आपके शीर्ष पर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, ये शीर्ष पर रहते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ में समझौता किया है? तो यूएनईपी के साथ में समझौता किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली बने हैं। दोबारा देखिएगा, नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज सबसे अधिक उम्र वाले भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली बने हैं। एल्विस अली बने हैं। सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो रतन टाटा को नियुक्त किया है पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो भारत देश ने जीता है। वीवीआई पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो भारत देश ने जीता है। 23 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है 23 सितंबर 2022 को। कौन सी राज्य सरकार जो है नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो असम राज्य सरकार जो है नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी, जो बहुत ही अच्छा पहल है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पहल है। मैंने इसे फील किया है कि अगर ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सांस लेने की अगर मशीन नहीं होगी तो बहुत सी बच्चे की जो है जान चली जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है असम सरकार का। नेक्स्ट है चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा फ्रुबितोवा ने जीता है। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा फ्रुबितोवा ने जीता है। इसका उच्चारण आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगी? तो नागालैंड की सरकार है स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगी 1 अक्टूबर 2022 से। किस राज्य सरकार ने जो है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना अनुसार वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो 5 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो आपके 2022 में ब्रिक्स का बैठक हुआ, ये किस देश में हुआ है? तो चाइना देश में हुआ है। चाइना देश में हुआ है। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो भारत लाल को जो है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है। भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो अमेजन कंपनी बनी है भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी। किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो है हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। 24 सितंबर को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की बने हैं। 24 सितंबर को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की बने हैं।
G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो न्यूयॉर्क में हुई है। कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में। G4 में कितने कंट्री हैं? तो G4 में 4 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी। इसे नोट कीजिएगा, ये VVI पॉइंट है। आपसे G4 के बारे में पूछा जा सकता है कि G4 में कौन कौन से कंट्री हैं। तो भारत है, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी है। G4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो न्यूयॉर्क में होती है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में होती है। 25 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया 25 सितंबर 2022 को। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले T20 क्रिकेट में जो है सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। इजराइल और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है? संयुक्त नौसेना अभियान किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो है लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए। ये VVI प्रश्न है। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके एक नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो किस देश में बनाया गया है? चीन में बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या लिखा गया यहाँ पर? आर्कटिक भेड़िया। तो आप लोग इसका आंसर को अगर जो नहीं जानिएगा रूस मार दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग को जोड़ देके याद रखिए कि किस देश की लैब में पहली बार जो है आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके एक नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो चीन में जो है चीन देश में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके एक नया भेड़िया माया को तैयार किया गया है। किस भारतीय लेखिका ने जो है हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो मीना कंडासामी ने जो है हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है। रेलटेल कॉर्प ने किसे अपना MD और अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संजय कुमार को। सूचना अनुसार चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। VVI प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो स्वेला ब्रेबरमैन ने जीता है। स्वेला ब्रेबरमैन ने जीता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। किस राज्य में वतुकम्मा उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में जो है 26 सितंबर 2022 को जो है वतुकम्मा उत्सव मनाया गया है। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर 2022 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। ये VVI प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा और इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया गया है। किस राज्य को जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। सूचना अनुसार कौन जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? तो जॉर्जिया मिलोनी बनेगी। जॉर्जिया मिलोनी जो है इटली की महिला प्रधानमंत्री बनेगी। इटली की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो जॉर्जिया मिलोनी बनेगी। किस मंत्रालय ने जो है जल दूत ऐप विकसित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है जल दूत ऐप विकसित किया है। सूचना अनुसार बमनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा तो आशा पारेख को। ये VVI प्रश्न है, इसे जितना मार्क कीजिएगा उतना कम है, ठीक है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सूचना अनुसार किसे जो है बमनमा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो रूस ने जो है अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड
स्वीडन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। जो आपके ये स्वीडन है, इसके पास अमेरिका की बहुत सी खुफिया जानकारी है। इसने बहुत सी खुफिया जानकारी को जो है अमेरिका के जो मंत्रालय है वहाँ से कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये जो आपके एडवर्ड स्वीडन है, ये अमेरिका के जो सुरक्षा मंत्रालय है उसमें काम करते थे। ठीक है, सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। 28 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ जो है विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया है? तो रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ, रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ के साथ जो है रेबीज दिवस 2022 मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु की कैबिनेट ने जो है ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वें जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरेक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हसीना एंड फ्रेंड्स के नाम से, हसीना एंड फ्रेंड्स के नाम से। जो शेख हसीना है, इनका हाल ही में भारत का दौरा हुआ था। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सूचना अनुसार भारत के 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमनी को मेरे साथ में बोलिएगा 3 बार आप लोग। भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमनी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट पर। इसके पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी तमिलनाडु के कुन्नूर में। ठीक है, अब कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो त्रिपुरा की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो सितंबर से संबंधित जितना भी करंट अफेयर था, सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो पहली बार चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर महीने जो है अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है SPD का। और इस महीने से प्लान है कि आपका प्रतियोगिता दर्पण और उत्कर्ष, इन दोनों मैगजीन को जो है हर महीने अपलोड किया जाए, ताकि आपका एक भी करंट अफेयर छूटे ना आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।